कुछ घंटों के भीतर एक साथ 4 देशों की धरती कांपी है। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, तिब्बत। जब आप सो रहे थे तब इन चारों जगहों पर जोरदार भूकंप आया। अंधेरी रात में धरती कांप गई। नींद में सोए लोग जाग गए। बिहार से लेकर बंगाल तक इस भूकंप के झटके महसूस हुए। फिलहाल इस भूकंप से किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेपाल में देर रात ही 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए, जबकि पाकिस्तान और तिब्बत में सुबह के वक्त भूकंप आया। बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना समेत कई जिलों में भूकंप से जो इलाके हैं वो दहल गए। सबसे पहले नेपाल के भूकंप को जानते हैं। नेपाल में शुक्रवार तड़के कहें या गुरुवार देर रात 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। पहला भूकंप देर रात 2:30 बजे के आसपास आया, दूसरा 2:51 पर। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पहले भूकंप का केंद्र नेपाल के बागमती प्रांत था। यहां देर रात 2:36 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। इसकी तीव्रता 5.5 थी। ये जगह बिहार के मुजफ्फरपुर से करीब 189 किलोमीटर दूर है। इस वजह से मिथिला क्षेत्र वाले जिलों में भी धरती कांपी है। लोगों के घर हिलने लगे, बेड पंखे सब डोलने लगे। नेपाल में दूसरा भूकंप 2:51 पर आया। नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता पहले वाले से ज्यादा थी। काठमांडू से 65 किलोमीटर पूर्व सिंधु पालचौक जिले में कोदारी हाईवे पर तड़के 2:51 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 थी। भूकंप के झटके काठमांडू घाटी और उसके आसपास के इलाकों में थे। इन 2 भूकंपों का असर बिहार में अच्छे से महसूस हुआ है। गहरी नींद में सोए बिहार के लोग भूकंप से जाग गए। उन्हें धरती हिलने की भनक हुई। आंख खुली तो बंद पंखा हिल रहा था, पलंग और कुर्सियां हिल रही थी। ऐसे लगा कोई नीचे से उठाकर डुला रहा हो। बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी, पटना समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के झटके पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक महसूस हुए। इसके बाद तिब्बत की धरती भी डोली। नेपाल में भूकंप के वक्त ही शुक्रवार सुबह 2:48 पर तिब्बत में भी धरती डोली। तिब्बत के लोगों ने भी भूकंप के झटके महसूस हुए। तिब्बत में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 थी। इस भूकंप के झटके के बाद यहाँ के लोग खौफ में हैं। बीते दिनों यहाँ भूकंप से तबाही हुई थी। नेपाल और तिब्बत के बाद अब पाकिस्तान की बारी थी। नेपाल और तिब्बत में भूकंप के करीब 2-3 घंटे के बाद पाकिस्तान में भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में शुक्रवार सुबह 5:14 पर भूकंप आया। पाकिस्तान में आए भूकंप की तीव्रता 4.5 थी। इसका केंद्र था रावलपिंडी। फिलहाल इन 4 देशों में आए भूकंप में भी किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। भारत में भले भूकंप का केंद्र आज ना रहा हो, मगर बिहार के पास बागमती प्रांत में भूकंप ने सबको डरा दिया। सवाल है, बार बार भूकंप के आखिर संकेत क्यों मिल रहे हैं? क्या किसी तबाही के संकेत हैं? दिल्ली एनसीआर में भी बीते दिनों भूकंप आया था। उस दिन तो गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी थी। नेपाल में बीते दिनों भूकंप में कई जाने गई थी। तिब्बत में आए भूकंप ने भी विनाश लीला की गाथा लिखी थी। जिस तरह से बार बार धरती डोल रही है, लोग डरे सहमे हैं। सबके मन में सवाल है, क्या कोई बड़ी तबाही आ रही है? नेपाल दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। नेपाल भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में आता है, इसलिए यहाँ के कई इलाकों में भूकंप का खतरा लगातार रहता है। साल 2015 में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में यहाँ 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसमें 10 लाख से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। इस इतिहास को देखते हुए मध्यम तीव्रता के भूकंप भी आफ्टर शॉक्स और दीर्घकालिक क्षति की चिंता पैदा करते हैं। भूकंप वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी धरती की सतह मुख्य रूप से 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। ये प्लेट्स लगातार हरकत करती हैं, अक्सर आपस में टकरा जाती हैं। इससे इनके कोने मुड़ जाते हैं। इस टक्कर के वजह से और अत्यधिक दबाव के कारण जो है वो भूकंप आता है और ये प्लेट्स टूट भी सकती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर फैलती है और बाहर की ओर फैलने का रास्ता ढूंढती है। यही ऊर्जा जब जमीन के अंदर से बाहर आती है तो भूकंप आता है। बार बार सवाल पूछे जाते हैं, भूकंप के आने पर क्या किया जाए? तो संयम बनाए रखिए। हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो दूसरे फ्लोर पर हैं अगर आप, तो पहले तुरंत बाहर निकल जाइए। लिफ्ट का प्रयोग मत कीजिए। सीढ़ी से जाइए, खुले स्थान पर जाइए। बंद दरवाजों के भीतर हैं किसी कमरे में तो इमारत के बीच में कहीं दीवार के सहारे खड़े हो जाइए। किसी टेबल या डेस्क या बेड के नीचे चले जाइए। खिड़कियों और बाहर खुलने वाले दरवाजों से दूर रहें। बड़े आइटम्स जैसे कैबिनेट, अलमारी, फ्रिज वगैरह से दूर रहें। बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त इन सब चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है कि टूटी फूटी चीज़ों को देखते हुए निकलें। टूटे कांच या टूटी बिजली की तारों से बचकर विशेष रूप से सावधानियां बरतनी हैं। अगर आपके ऊपर सीलिंग टूटकर गिरने लगे या आसपास इमारतें गिरने लगें तो अपने मुंह और नाक को किसी कपड़े या स्कार्फ से या रुमाल से ढक लेना चाहिए।
अगर आप भूकंप के दौरान किसी सड़क पर हैं तो खुले स्थान पर आने की कोशिश कीजिए और बिल्डिंग, पुल और बिजली के खंभों से दूर रहें। अगर आप किसी चलती गाड़ी में हैं, अपनी स्पीड कम कर रहे हैं तो वो ये करने की जरूर कोशिश कीजिए, रोड के साइड में चले जाइए, गाड़ी खड़ी कर लीजिए, वहां पर गाड़ी रोक लीजिए। भूकंप के दौरान कभी भी गाड़ी चलाते नहीं रहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।